हेलो फ्रेंड, मैं विनोद कुमार सीओ सक्सेस सीटेट क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सबका स्वागत करता हूं। आप सबको पता है कि सीओ सक्सेस सीटेट क्लासेस सीटेट की क्लास लेकर के आ रही है और इसके लिए हमारा इंस्टीट्यूट जो है ये रजिस्ट्रेशन भी कराना शुरू किया है। आप अगर सीटेट क्लास के माध्यम से सीटेट क्लास से ऑनलाइन ऑफलाइन जुड़ना चाहते हैं तो आप रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। इसी संदर्भ में हम लोग सीटेट में आने वाले जो टॉपिक है सीडीपी, जिसको चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी बोलते हैं, इस चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी के सिलेबस की बात करेंगे और सिलेबस को समझने की कोशिश करेंगे। जब तक आप सीडीपी के सिलेबस को नहीं समझ पाएंगे जब तक नहीं समझ पाएंगे तब तक आप की तैयारी अच्छी नहीं हो सकती है। इसलिए हम आप आज लाए हैं सीडीपी के सिलेबस को बोथ इंग्लिश और हिंदी दोनों में समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि यह बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है और यहाँ से आए दिन एग्जाम में काफी प्रश्न पूछे जाते रहे हैं। इसलिए आप देखेंगे कि सीडीपी को हम लोग 3 यूनिट में बांट करके पढ़ते हैं और 3 यूनिट में अलग अलग सेक्शन और सब टॉपिक होते हैं। इसकी हम लोग चर्चा करेंगे। पहला यूनिट की अगर बात की जाए तो पहले यूनिट में यानी बाल विकास के पहले यूनिट में यह टॉपिक जो होगा वह होगा विकास की अवधारणा एवं इसके अधिगम से संबंध। विकास की अवधारणा और इसका अधिगम से संबंध। आप इसमें यह समझने की कोशिश करेंगे कि बच्चा जब विकसित होता है तो वो किस अवधारणा पे और कौन सी अवधारणाएं काम करती है और उसका अधिगम से क्या संबंध है, इसको समझने की कोशिश करेंगे। और इसमें हम देखेंगे विकास की अवधारणा, विकास की विभिन्न अवस्थाएं, वृद्धि और विकास का अर्थ क्या है और अधिगम का अर्थ क्या है, ये सब टॉपिक को समझेंगे। दूसरा मेजर टॉपिक होगा बाल विकास के सिद्धांत। बाल विकास के सिद्धांत को समझेंगे और इसमें सब टॉपिक होगा बाल विकास की अवधारणा, बाल विकास के सिद्धांत, बाल मनोविज्ञान। यानी बाल विकास की अवधारणा को समझने के लिए बालक के मनोविज्ञान को समझना, बच्चे के साइकोलॉजी को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसकी चर्चा इस टॉपिक में की जाएगी। तीसरा टॉपिक है अनुवांशिकता और वातावरण का प्रभाव, यानी विकास पर उसके हेरिडिटी और इन्वायरमेंट का किस तरह प्रभाव पड़ता है, इसको समझने की कोशिश करेंगे। अर्थात इसमें अनुवांशिकता के अर्थ को समझेंगे और वातावरण का अर्थ और इसके परिभाषा को समझेंगे और कोरिलेट करेंगे विकास से। चौथा चैप्टर है समाजीकरण की प्रक्रिया, यानी बच्चा जब समाज में उसकी अवधारणाएं डेवलप होती हैं, बच्चा जब बड़ा होता है तो उसका समाजीकरण कैसे होता है, इसको समझने की कोशिश करेंगे। अर्थात समाजीकरण का अर्थ और इसकी परिभाषा समझेंगे, समाजीकरण के सिद्धांत को समझेंगे, समाजीकरण के प्रक्रिया में कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं इसके प्रोसेस में, इसकी बात हम लोग करेंगे इस टॉपिक में। चलिए नेक्स्ट टॉपिक की मैं बात करूं तो नेक्स्ट टॉपिक है पियाजे, कोलबर्ग एंड वाइगोत्स्की का सिद्धांत। पियाजे, कोलबर्ग और वाइगोत्स्की का सिद्धांत 5वें टॉपिक में हम लोग चर्चा करेंगे, क्योंकि यह बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। पियाजे, कोलबर्ग और वाइगोत्स्की, इन्होंने ये तीनों जो साइकोलॉजिस्ट हैं, मनोवैज्ञानिक हैं, ये बाल विकास के सिद्धांत पर अलग अलग अवधारणाओं की बात करते हैं। जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत को हम लोग समझेंगे, लॉरेंस कोलबर्ग के सिद्धांत को समझेंगे, फिर अब यहाँ वाइगोत्स्की के सिद्धांत को समझेंगे। क्रमिक रूप से इनके सिद्धांत की हम लोग बात करेंगे। और छठा सेक्शन जो होगा यह होगा बाल केंद्रित शिक्षा एवं प्रगतिशील शिक्षा की अवधारणा। यहाँ पर हम लोग चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन की बात करेंगे, प्रोग्रेसिव एजुकेशन की बात करेंगे, क्योंकि हमारी शिक्षण व्यवस्था जो है ये चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन के तरफ मूव कर रही है और उनकी अवधारणा को यहाँ पर समझने की कोशिश करेंगे। और ये समझेंगे कि बाल केंद्रित शिक्षा क्या है, बाल केंद्रित शिक्षा का महत्व क्या है, इंपॉर्टेंस ऑफ चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन। फिर आप प्रोग्रेसिव एजुकेशन की हम लोग बात करेंगे और प्राथमिक शिक्षा का सार्वभौमिकरण, प्राथमिक शिक्षा का सार्वभौमिकरण, इस कंसेप्ट को यहाँ समझने की कोशिश करेंगे। चलिए नेक्स्ट टॉपिक की हम बात करें तो नेक्स्ट टॉपिक यहाँ पर होगा
बुद्धि निर्माण और बहुआयामी बुद्धि। 7वां सेक्शन की बात करें तो इसमें बुद्धि निर्माण और बहुआयामी बुद्धि की बात की जाएगी। यानी आप देखेंगे यहाँ पर बुद्धि क्या है, बुद्धि निर्माण के सिद्धांत क्या है, बुद्धि का परीक्षण कैसे होता है, बौद्धिक वृद्धि और विकास में बुद्धि का क्या पार्टिसिपेशन है, क्या इसकी संभावनाएं बनती है, इसको समझेंगे। नेक्स्ट टॉपिक जो होगा यह भाषा और चिंतन का होगा। लैंग्वेज एंड थॉट की बात की जाएगी और इसमें हम लोग समझने की कोशिश करेंगे कि भाषा कैसे बालक के विकास को प्रभावित करता है, समाजीकरण को प्रभावित करता है, और इसमें भाषा को समझेंगे, भाषा के अभिलक्षण को समझेंगे, इसके चिंतन और विचार और समस्या और समाधान की बात करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक होगा समाज निर्माण में लैंगिक मुद्दे, यानी समाजीकरण जब होता है तो इसमें लैंगिक मुद्दे कैसे इसको प्रभावित करते हैं, यानी जनरल इशू जो है ये सोशल डिस्टेंसिंग को, सोशल कंस्ट्रक्शन जो होता है इसको कैसे प्रभावित करते हैं, इसलिए हम लैंगिक मुद्दे की बात करेंगे। सामाजिक लिंग की अवधारणा को बात की जाएगी और विद्यालय में लैंगिक रूप से कैसे भेदभाव की जाती है और इसका क्या प्रभाव पड़ता है इसकी बात करेंगे। 10वें चैप्टर की बात करें तो ये व्यक्तिगत भिन्नता की बात की जाती है। व्यक्तिगत भिन्नता के अर्थ और परिभाषा को समझेंगे और इसका व्यक्तिगत भिन्नता का हमारे एजुकेशन पर क्या प्रभाव है इसको समझने की कोशिश करेंगे इस चैप्टर में। आगे नेक्स्ट चैप्टर है अधिगम का मूल्यांकन, इवोल्यूशन ऑफ लर्निंग। अधिगम का मूल्यांकन की बात की जाएगी। इसमें हम समझेंगे मूल्यांकन क्या है, मूल्यांकन के उद्देश्य क्या है और अधिगम का मूल्यांकन किस तरह होता है, मूल्यांकन का प्रयोजन क्या है और यह सतत व्यापक मूल्यांकन क्या है, इसको हम समझेंगे। यानी CCE कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवोल्यूशन की बात करेंगे इसमें। नेक्स्ट चैप्टर की बात करें तो ध्यान रखेंगे यह है उपलब्धियों का मूल्यांकन एवं प्रश्नों का निर्माण। इसमें उपलब्धियों का मूल्यांकन की बात की जाएगी, रचनात्मक मूल्यांकन होंगे और आलोचनात्मक चिंतन इसमें की बात की जाएगी। इसके हिसाब से आप देखेंगे हम लोग सेकेंड यूनिट की अगर मैं बात करूं तो सेकेंड यूनिट में हम लोग समावेशी शिक्षा की बात करेंगे। समावेशी शिक्षा यानी इंक्लूसिव एजुकेशन की बात करेंगे। इसकी अवधारणा को हम लोग समझने की कोशिश करेंगे यूनिट 2 में। और यूनिट 2 का समावेशी शिक्षा की अवधारणा का जो टॉपिक होगा यह होगा विविध पृष्ठभूमि के वंचित बालकों की पहचान। उसमें समावेशी शिक्षा क्या है ये समझेंगे, समावेशी शिक्षा की आवश्यकता क्यों पड़ती है और इसके हिसाब से वंचित बालक की स्थिति को समझने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट चैप्टर है पिछड़े, विकलांग तथा अधिगम अशक्त बालकों की पहचान। इसमें की जाएगी, यानी पिछड़े बालकों की पहचान की जाएगी, इनसे जुड़े ही हुए समस्याओं का निदान करने की कोशिश की जाएगी, समझने की कोशिश की जाएगी और इससे अधिगम कैसे प्रभावित होता है इसको हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। चलिए नेक्स्ट चैप्टर की बात करें तो यह चैप्टर है प्रतिभाशाली एवं सृजन बालकों की पहचान। इसमें प्रतिभाशाली बालक के अर्थ को समझेंगे, प्रतिभाशाली बालक की शिक्षा को समझेंगे, सृजनात्मक बालक का अर्थ क्या होता है और सृजनात्मक बालकों की शिक्षा किस तरह दी जानी चाहिए इसकी अवधारणा को समझने की बात करेंगे इसमें। सॉरी। अब इसके बाद हम लोग यूनिट 3 की बात करें, यूनिट 3 की बात करें तो यह अधिगम और अध्यापन से संबंधित है। अधिगम और अध्यापन से बेसिक प्रोसेस ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग की बात इसमें की जाएगी और इसका पहला चैप्टर है बालक कैसे सोचते हैं और सीखते हैं। यानी बालक में सोचने की प्रक्रिया कैसे होती है, कैसे डेवलप होती है, बच्चे कैसे सीखते हैं, कक्षा में सीखने को के प्रभावित करने वाले कारकों की चर्चा इसमें की जाएगी और समझने की कोशिश की जाएगी। नेक्स्ट टॉपिक है जो शिक्षण और अधिगम की मूल प्रक्रिया से संबंधित है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है शिक्षण की अधिगम की मूल प्रक्रिया। इसमें हम समझेंगे शिक्षण क्या है,
शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया क्या है, शिक्षण की विधियों की बात की जाएगी और इसके तहत शिक्षण विधि में हम किस तकनीक का और सहायक सामग्री का प्रयोग करते हैं इसकी हम बात करेंगे और समझेंगे। नेक्स्ट टॉपिक की हम बात करें तो नेक्स्ट टॉपिक इसमें है, आपको मैं बता दूं, तीसरा टॉपिक है बालक एक समस्या समाधान और अन्वेषण के रूप में। समस्या समाधान के अर्थ को समझने की कोशिश करेंगे और बालकों में मनोवैज्ञानिक गुण कैसे विकसित होते हैं इसकी बात की जाएगी। नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों में अधिगम की वैकल्पिक अवधारणा यानी अधिगम की वैकल्पिक अवधारणा का सिद्धांत क्या है इसको समझेंगे। फिर इसका संज्ञानात्मक और सामाजिक अधिगम का सिद्धांत क्या है, संवेग से संबंधित सिद्धांत क्या है, शिक्षण में संवेग का महत्व क्या है इसको समझने की कोशिश करेंगे। चलिए नेक्स्ट टॉपिक की बात करें तो यहाँ टॉपिक 5वां टॉपिक है संज्ञान और संवेग यानी यहाँ कॉग्निशन एंड इमोशन की बात की जा रही है और इसमें समझेंगे संज्ञान का अर्थ क्या है और इसकी परिभाषा क्या है, संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत को समझेंगे, संवेग से संबंधित सिद्धांत क्या क्या होते हैं और संवेगों का शिक्षा में महत्व क्या है इसकी अवधारणा को समझेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है अभिप्रेरणा एवं अधिगम। अभिप्रेरणा और अधिगम के अर्थ और परिभाषा को समझेंगे यहाँ। इसके परिभाषा के साथ साथ शिक्षकों के लिए अभिप्रेरणा का महत्व क्या है और इसके इम्पैक्ट क्या है इसको समझने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट चैप्टर है अधिगम में व्यक्तिगत और वातावरणीय कारकों का योगदान किस स्तर पर होता है और इसका शिक्षा में क्या महत्व है इसको हम लोग समझने की कोशिश करेंगे 7वें चैप्टर में। 8वें चैप्टर की बात करूं तो इसमें राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा यानी एनसीएफ की बात की जाएगी। एनसीएफ 2005 में जो फ्रेमवर्क दिए गए हैं कि बच्चों को क्या और कैसे पढ़ाएं इसकी रूपरेखा और इसके अनुशासन की बात की गई है। शिक्षा के लक्ष्य को डिफाइन किया गया है, इसको हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। चलिए ये तीनों हमने पूरे सीडीपी के सिलेबस को 3 यूनिट में बांट करके आपसे डिस्कस किया और 3 यूनिट के जो भी टॉपिक और सब टॉपिक हो सकते हैं उस टॉपिक की हमने बात की और इसको इसी के हिसाब से हम लोगों की क्लासेस चलेंगी और एक एक टॉपिक को हम लोग डिफाइन करेंगे और एक एक टॉपिक को डिफाइन करने के बाद उससे संबंधित प्रश्न भी हम लोग करेंगे। चलिए इसी सिलसिले में मैं आपको इंफॉर्मेशन दे दूं कि श्योर सक्सेस सीटेट क्लासेस जो है सीटेट 2023 के लिए ये एडमिशन बिल्कुल फ्री कर ले रही है और मात्र आपको रजिस्ट्रेशन कराना है 251 में 251 दे करके आप रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं और सीटेट के पूरे सिलेबस को कवर किया जाएगा। इसमें आप बिल्कुल फ्री होगी क्लासेस ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों और इसमें पीडीएफ भी प्रोवाइड किए जाएंगे। अलग अलग सेक्शन के अलग अलग टीचर होंगे और वो सारे टीचर अपने अपने सब्जेक्ट के कंटेंट के साथ आपके सामने उपस्थित होंगे और क्वेश्चन की भी बात करेंगे। आप बिल्कुल, मैं एक बार फिर रिपीट कर दूं, मात्र 251 में आप रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं और सीटेट के पूरे सिलेबस का अध्ययन कर सकते हैं जिसमें आपको सीडीपी चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी की क्लासेस होंगी, ईबीएस की क्लासेस होंगी, लैंग्वेज 1 में हिंदी की इंग्लिश की क्लासेस होंगी, लैंग्वेज 2 में हिंदी और संस्कृत की क्लासेस दी जाएंगी। फिर सेकंड पेपर की बात करें तो वहां भी सीडीपी और लैंग्वेज 1 लैंग्वेज 2 के साथ साथ सोशल साइंस और सोशल स्टडीज की क्लासेस दी जाएंगी बिल्कुल फ्री। डेली क्लासेस होंगी मंडे टू फ्राइडे और इसके साथ नोट्स भी प्रोवाइड किए जाएंगे पीडीएफ फॉर्मेट में और इसके साथ हार्ड कॉपी भी दिया जाएगा आपको अगर ऑफलाइन ज्वाइन करते हैं तो। टेस्ट सीरीज भी ऑर्गेनाइज किया जाएगा। इसके लिए आप इंस्टीट्यूट के फोन नंबर पर फोन कर सकते हैं। फोन नंबर है 7281011794 पर किसी तरह का इंक्वायरी आप इससे सीटेट से संबंधित लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं और हमारे संस्थान से जुड़ सकते हैं और पूरा लाभ उठा सकते हैं। चलिए फिर मिलता हूं मैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।